का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 7 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उन पर थोड़ा-थोड़ा हलवा रखें। उसके साथ एक साड़ी, ब्लाउज, उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपये रखकर थाली के चारों ओर हाथ फेरकर श्रद्धा पूर्वक सासू जी के पाँव लगकर वह सभी सामान सासू जी को दे दें। तियल तथा रुपये सासू जी अपने पास रख लें तथा हलवा पूरी का बायना बांट दें। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। अहोई माता की जय। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दीपावली से पहले कार्तिक बंदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर साहू की गोंद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से साहू माता का बच्चा मर गया। इससे साहू माता बहुत नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी सातों भाभीियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको बच्चा होता, वह 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय साहू माता की भ्याली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती हो? साहूकार की बहू बोली, साहू माता तुम्हारी भयाली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भयाली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। वह साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को के करीब आया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार साहू माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर साहू माता के पास पहुंचा दिया। साहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सारी जुएं निकाल दी। इस पर साहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे और 7 बहुएं कहाँ से होंगी? साहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हों। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन साहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उज्जमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उज्जमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, जा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उज्जमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी आई और आकर देख कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, सो मैंने कोख बंधवा ली थी। अब साहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे साहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुने। इस दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। विशेष कथा का जोड़ा पहने के लिए गणेश जी का विनायक की कथा भी पढ़ें। ये तो जय हो। वही माता की जय। अब गणेश जी